Today's topic is time domain parameters of second order underdamped system. This is part 2 of our discussion. Part 1 of time domain parameters of second order underdamped system is already available in the playlist. तो आज हम लोग देखेंगे मैक्सिमम पीक ओवरशूट और मैक्सिमम पीक अंडरशूट. It is defined as difference between peak value of response and steady state value of response. देखो, फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम पीक ओवरशूट और मैक्सिमम पीक अंडरशूट इज गिवन एज a इंटू ई टू द पावर माइनस एन पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. यहाँ पे देखो, मेरा n ऑड होगा तो हम लोगों को मिलेगा मैक्सिमम पीक ओवरशूट, और अगर मेरा n का वैल्यू इवन होगा तो हम लोगों को मिलेगा मैक्सिमम पीक अंडरशूट. यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ ये ध्यान देना है कि मेरा जो ओवरशूट है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट है या मैक्सिमम पीक अंडरशूट है, इसका जो फॉर्मूला है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल. देखो, MP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. इट मीन्स कि अगर हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल को वेरी करेंगे तो मेरा जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है या मैक्सिमम पीक अंडरशूट है, इट विल ऑल्सो वेरी प्रोपोर्शनली. Now coming to third parameter, that is percentage maximum peak overshoot undershoot. It is defined as normalized difference between peak value of response and steady state value of response. अगर हम लोग बात करें ऑफ परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट और परसेंटेज मैक्सिमम पीक अंडरशूट, तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज MP इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100. इंटू 100 क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे परसेंट का बात कर रहे हैं. यहाँ पर भी वही है, अगर मेरा n का वैल्यू ऑड है तो वो ओवरशूट रिप्रेजेंट करेगा, n का वैल्यू इवन है तो वो अंडरशूट रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरा जो परसेंटेज MP है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इनपुट एम्पलीट्यूड. मेरा जो MP था दैट इज़ मैक्सिमम पीक ओवरशूट अंडरशूट, वो मेरा इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली वेरी कर रहा था, लेकिन मेरा जो परसेंटेज MP है वो मेरा इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इनपुट एम्पलीट्यूड.